हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं आईटी सेक्टर के सबसे बड़े जाइंट यानी टीसीएस की। वो आईटी सेक्टर जाइंट जिसने लास्ट 20 साल में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही कम रिस्क के साथ बहुत ज्यादा रिटर्न बना के दिया और बहुत ही कंसिस्टेंटली बना के दिया। टीसीएस का पोर्टफोलियो में होना एक सेफ पोर्टफोलियो की निशानी हुआ करती थी, बट पिछले 3-4 साल से टीसीएस का स्टॉक काफी परेशानी में दिख रहा है। म्यूटेड रेवेन्यू, म्यूटेड प्रॉफिट्स और जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल कंडीशन चल रही है, कभी ट्रम्प के टैरिफ आते हैं, कभी ईरान की वॉर स्टार्ट हो जाती है इसराइल के साथ, कभी रशिया यूक्रेन वॉर, इन सब के बीच में आखिर वो कौन से सारे फैक्टर्स हैं जो हम इन्वेस्टर्स को होप देता है फ्यूचर के लिए। जिन लोगों ने भी अपने पोर्टफोलियो में टीसीएस का स्टॉक लेके रखा है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, अब ये स्टॉक उनकी पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। इस समय टीसीएस का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 33-34% डाउन ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा फॉल है टीसीएस जैसे स्टॉक के लिए। बट अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये फॉल ऐसा पहला फॉल है? क्या सच में इस बार चीजें बहुत अलग है? क्या जो एआई का शोर है या ग्लोबल मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है, इस बार आईटी कंपनीज का खेल खत्म कर देंगी? अभी हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे और समझेंगे इसके पहले टीसीएस ने कब कब ऐसा फॉल दिखाया था और उस फॉल के बाद क्या हुआ था। अगर आप 2008 की बात करो, जो कि ग्लोबल मार्केट क्रैश था, उसमें ये स्टॉक ऑलमोस्ट 66-67% गिर गया था। फिर आगे चलते हैं 2015-16 के बीच में ये स्टॉक फिर अपने हाई से ऑलमोस्ट 30% डाउन था। फिर कोविड आता है और कोविड के टाइम ये स्टॉक फिर से ऑलमोस्ट 33-34% का डाउनफॉल दिखाता है। उसके बाद फेब 2022 में ये फिर से ऑलमोस्ट 27% का एक फॉल दिखाता है और अभी की बात करें तो फिर से ये लगभग 34% या 35% अपने पीक से डाउन जाता है और अभी ये थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है कि अगर यहाँ से ये स्टॉक अपने पीक को टच करता है तो ये आपको 54% का रिटर्न दे सकता है। हमने टीसीएस के सारे मेजर फॉल्स कवर की, जिसकी वजह से कि मार्केट में बहुत ज्यादा डर का माहौल बन चुका है। एंड एडिंग टू दिस फियर, टीसीएस ने अनाउंस किया है 2000 ऑफ इट्स वर्कफोर्स का ले ऑफ, जो कि लगभग 12,000 लोग हैं। नो डाउट ये सिचुएशन बहुत स्केरी है, ये न्यूज बहुत स्केरी है, क्योंकि अगर टाटा ग्रुप से आपको ले ऑफ की न्यूज आती है तो वो एक चिंता का विषय जरूर बनता है। एआई के अराउंड बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं, ग्लोबल मार्केट अनसर्टेन है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड चाहे कोई भी एक्सपर्ट कुछ भी कहे, आप देखोगे कि दो तरीके के एक्सपर्ट आपको मिलेंगे। एक एक्सपर्ट ये कहेंगे कि एआई हमारी जॉब्स नहीं खाएगा, एआई इज गोइंग टू एक्ट एज एन असिस्टेंट टू द करंट वर्कफोर्स। लेकिन आपको फिर बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं, एआई विल टेक अप एवरीथिंग, कुछ नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब एक मेन क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपर्ट्स होते कौन है? क्योंकि एक्सपर्ट्स का अगर डेफिनेशन आप देखो तो वो लोग जो किसी इवेंट को पहले देख चुके हैं, एग्जैक्ट इवेंट को। आपको याद होगा 2019-20 में जब कोविड आया था तो कोविड के बहुत सारे एक्सपर्ट आ गए थे, बट क्वेश्चन ये था कि जब आपने कोविड इसके पहले कभी देखा ही नहीं है तो आप उसके एक्सपर्ट कैसे बन गए? लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े नंबर दे दिए कि बाय द एंड ऑफ 2025 10 करोड़ पॉपुलेशन आपकी खत्म हो जाएगी। किसी ने कहा कि नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल फ्लू और वायरस जैसा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एक्सपर्ट्स कभी भी उस फील्ड के नहीं हो सकते हैं जो चीज उन्होंने नहीं देख रखी है। वो चिकन पॉक्स के एक्सपर्ट हो सकते हैं, वो स्मॉल पॉक्स के एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट कोविड के नहीं हो सकते। इसी तरीके से एआई पे जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं वो एक स्पेकुलेशन ही है। तो अगर मैं भी कुछ रैंडम बात बोल दूं तो वो किसी न किसी एक्सपर्ट के बातों से अलाइन कर जाएगी, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, मेरी बात किसी न किसी से अलाइन बिल्कुल कर जाएगी। और बहुत ही नॉर्मल बात है, जब दो तरह की बातें क्लेम की जाती हैं तो एक तो रियलिटी बननी ही बननी है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, जितने भी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, जब वो बात करते हैं किसी भी फियर या पैनिक के सिचुएशन की, तो वो हमेशा कहते हैं बी ग्रीडी व्हेन द वर्ल्ड इज फियरफुल। क्या किसी ने सोचा था कि कोविड जैसे टाइम पीरियड में हमें वन ऑफ द बेस्ट बुल मार्केट देखने को मिलेगा? किसी ने नहीं सोचा होगा, किसी एक्सपर्ट ने ये नहीं सोचा होगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि अब तो खत्म है स्टॉक मार्केट, अब सब कुछ खत्म है।
और उस टाइम पे, उस सबसे पेसिमिस्टिक टाइम पे, हमने सबसे बड़ी बुल रैली देखी अपने लाइफ की। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम एक ऑफिस गोइंग एम्प्लॉई हैं तो हमें बिल्कुल एआई से डरना चाहिए, हमें ले ऑफ से डरना चाहिए, विच इज वेरी नेचुरल एंड वेरी नॉर्मल। एंड आई प्रे कि इस कंडीशन में किसी का भी ले ऑफ ना हो, और जिनका हो उन्हें बहुत जल्दी दूसरे जगह जॉब मिल जाए। लेकिन जब हम एज एन इन्वेस्टर सोचते हैं तो हमें इसे ऐसे समझना पड़ेगा कि अगर टीसीएस अपना वर्कफोर्स कम कर रही है तो उस वर्कफोर्स के कम होने से टीसीएस की तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। एज एन इन्वेस्टर हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टर ही पॉजिटिव नहीं रहेंगे मार्केट को लेके तो फिर कमाएगा कौन? क्योंकि ये थॉट्स बार बार आते हैं। कोविड के टाइम पे भी आए होंगे, रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी आए, फिर लगा कि इसराइल पैलेस्टीन की जो वॉर हुई उसमें भी, सॉरी, इसराइल और ईरान की जो वॉर हुई, फिर लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, मार्केट फिर से नीचे गए, फिर से उन्होंने वापस किया। कौन एक्सपर्ट कह रहा था कि हम सबसे बड़ा बुल रन देख पाएंगे? सब लोगों ने कह दिया था कि नाउ इट इज अ डेड एंड, वी हैव रीच्ड अ डेड एंड, पैसे निकाल लो, लॉस में बेच दो, जो बचा है बचा लो। क्या हुआ? पीपल दोज हु स्टेड इन द मार्केट दे अर्न। और ये हर बार की कहानी है, और मोस्ट लाइकली ये कहानी इस बार भी दोहराई जाएगी। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव्स की। जैसे नेगेटिव्स तो बहुत दिखते हैं कि टीसीएस का प्राइस गिर गया है, उसने 12,000 एम्प्लॉयज को निकालने की बात की है, बट एट सेम टाइम इन्फोसिस ने 20,000 लोगों की हायरिंग की भी तो बात की है। अगर हम बात करें मैकेंजी की, तो मैकेंजी की रिपोर्ट ये कहती है कि बाय 2030 इंडिया का जो आईटी एक्सपोर्ट है वो $500 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा, जो कि अभी लगभग 210-215 बिलियन डॉलर का ही है। फिर अगर हम गार्टनर की बात करें तो गार्टनर का कहना है कि बाय 2030 एआई के फील्ड में एंड एआई प्लस क्लाउड के फील्ड में इंडिया विल ऐड 20 लाख न्यू जॉब्स। नास्कॉम का प्रेडिक्शन है कि 2027 से आईटी कंपनीज की ग्रोथ डबल डिजिट की आ जाएगी। तो हम इन पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी तो न्यूज है। हम अगर टीसीएस के या कुछ पैरामीटर्स को लेके नेगेटिव हो सकते हैं तो इतने सारी चीजों को लेके पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकते हैं एज एन इन्वेस्टर? फिर बहुत कुछ है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। अगर आप गुजरात की आईटीआईटीएस पॉलिसी देखोगे गिफ्ट सिटी की, तो 2027 तक ये 25,000 करोड़ का आईटी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, 1 लाख प्लस जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं। यूपी की अगर आप पॉलिसी देखो तो यूपी का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि दे वांट टू बिकम द बिगेस्ट आईटी हब ऑफ द कंट्री। तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू का प्लान है कि वो अमरावती प्रोजेक्ट खोलेंगे, विच इज गोइंग टू बी अनदर इंडियाज बेस्ट स्मार्ट सिटी। तो इतनी सारी चीजें, अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव है, ये सारे बड़े बड़े एजेंसीज जिनका मैंने नाम बताया वो पॉजिटिव हैं, एज एन इन्वेस्टर हमें पॉजिटिव क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर हम टीसीएस की भी बात करें, स्पेसिफिकली टीसीएस की बात, तो टीसीएस की भी ऑर्डर बुक अगर आप Q1 में देखोगे तो उनकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। उनकी ऑर्डर बुक पे एज सच कोई बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ा है कि 40-50% डाउन हो गया है। देयर ऑर्डर बुक इज सॉलिड। तो अब हम जल्दी से चलेंगे स्क्रीनर पे और देखेंगे कि हमारे लिए और क्या क्या पॉजिटिव्स हैं। हम चलेंगे स्क्रीनर पे, सर्च करेंगे टीसीएस, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका करंट प्राइस जो कि 3047 का है। और अब सबसे पहले हम चलते हैं इसकी वैल्यूएशन चेक करते हैं कि करंट प्राइस पे इसकी वैल्यूएशन क्या है। अगर हम वैल्यूएशन को देखें तो आप देख सकते हैं लास्ट 5 साल में सबसे कम पीई पे ये है। अब आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेज में एज एन इन्वेस्टर्स आपको इस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेना है। अभी पिछले 5 साल में ये सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अपने क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो जो लेटेस्ट क्वार्टर आया है वो इनका हाईएस्ट तो नहीं बट ऑलमोस्ट हाईएस्ट आप कह सकते हो, और क्वार्टरली रेवेन्यू है। लेकिन अगर आप इसको पिछले जून के क्वार्टर से कंपेयर करो तो ये आपको ज्यादा दिखता है, आपको हाईएस्ट ही दिखेगा। फिर अगर आप प्रॉफिट्स पे आओ तो प्रॉफिट्स भी कोई ऐसे नहीं थे कि इसके प्रॉफिट्स बहुत घट गए थे, मतलब 6-7% का इंक्रीमेंट ही था, जो 12,105 से बढ़ के 12,819 का हो गया। ये कंसिस्टेंटली ग्रोइंग स्टॉक है। इसका प्रॉफिट एंड रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो करता है। ये आप इसके रेवेन्यू को चेक कर सकते हो, आप इसके नेट प्रॉफिट को चेक कर सकते हो। फिर हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप देखोगे तो जो रेवेन्यू है, अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स की देखना चाहो तो ये हाईएस्ट है। प्रॉफिट की बात करो, अगेन ये भी हाईएस्ट है। ओके,
सो इसका मतलब ये है कि एक कंपनी जिसका प्रॉफिट हाईएस्ट है, जिसका रेवेन्यू हाईएस्ट है, जिसका वैल्यूएशन ऑल टाइम लोएस्ट पे है, जिसने 20 साल से ऑलमोस्ट सबसे कंसिस्टेंट कंपनी बन के लोगों को पैसा बना के दिया है, अब उस स्टॉक के साथ क्या करना है इसका डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बट स्टडी के लिए आप जो बताए हुए तरीके हैं उसको आप फॉलो कर सकते हो। और अब हम चलते हैं एक बार टीसीएस के टेक्निकल्स पे भी और समझते हैं कि अगर यहाँ से चीजें ठीक होती हैं, जो कि मोस्ट लाइकली होंगी ही एक दिन, और ये अपने पीक को टच करेगा, तो ये आपको 54% तक का रिटर्न, अभी मैं अगर आज से देख लूं तो आपको ऑलमोस्ट 51-52% का रिटर्न बना के दे देगा। तो ये रहा हमारा टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस। ये सारी न्यूज जो मैंने आपको बताई कि डिफरेंट एजेंसीज का इंडियन आईटी मार्केट्स पे क्या थॉट है, इंडियन गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर होने वाला है, और एआई का इम्पैक्ट डेफिनेटली जॉब्स पे आ सकता है, बट क्या वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आएगा, ये आपको भी सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक स्टॉक एनालिसिस के साथ फिर से एक अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।